हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। और हम लोग प्रश्नावली 3.2 तक पहुंच चुके हैं। चतुर्भुजों को समझने की हमने पहली वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और आज हमारी दूसरी एक्सरसाइज है 3.2, जिसे हम लोग अच्छे से हल करेंगे। चलिए प्रश्नों को अपने सॉल्व करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। पहली एक्सरसाइज है आपकी, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। अब इन प्रश्नों को कैसे आप हल करेंगे चलिए देखते हैं। 125 डिग्री दे रखा है आपको, ये भी आपका बाह्य कोण दे रखा है 125 डिग्री, ये आपका दे रखा है x डिग्री। कैसे सॉल्व होगा चलिए देखते हैं। आप जानते हैं बाह्य कोणों का योग आपके कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर आपका होता है। तो इसमें आप कैसे से हल करेंगे चलिए देखते हैं। मतलब आपका x प्लस जो आपको दे रखा है कोण 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इक्वल 360 डिग्री, ये आपका होगा x। अब इसमें आप जब 125 में 125 जोड़ेंगे तो आपका 250 डिग्री हो जाएगा इक्वल 360 डिग्री। तो x इक्वल आपका क्या आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 110 डिग्री आपका आंसर आ गया। अगर आपको बात क्लियर हो गई हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए अपने सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा दे रखा है कि आपको इसमें एंगल दे रखा है, कोण दे रखा है 70 डिग्री, x 60 डिग्री। आप जानते हैं कि आप किसी भी रेखा पर बने आपका लंबवत कोण क्या कहलाता है, 90 डिग्री यानी समकोण कहलाता है। तो इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, आप जानते हैं इन सभी का जो योग होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। यानी आपका पंचभुज है तो x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 5 आपके हो गए पंचभुज में, इक्वल आपका 360 डिग्री के बराबर होगा। अब आप जानते हैं सबको आप जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, x प्लस इन सबको ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आपका 310 डिग्री आएगा इक्वल 360 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू पता करनी थी, x का मान पता करना था, तो 360 में 310 माइनस कर देंगे। 360 में जब 310 माइनस किया आपका तो आपका क्या हो गया, क्या एंगल आया, 50 डिग्री। यही आपका मेन आंसर है। अगर प्रश्न समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं कौन कौन सी हैं, 9 भुजाएं हैं, 15 भुजाएं हैं। कैसे हल होगा चलिए देखते हैं। 9 भुजाएं हैं तो आप जानते हैं कि जो बाह्य कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, और अगर हमें हर प्रत्येक का एक कोण निकालना है तो 360 डिग्री से भुजाओं को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कराना पड़ेगा। और जब इसमें हम लोग डिवाइड कराएंगे मतलब इसको भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, 9 4 जा 36, 40 डिग्री आपका आ जाएगा पहले का आंसर। फिर 15 भुजाएं हैं तो 360 से जब 15 डिग्री को आप 15 भुजाओं को जब डिवाइड कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 15 से अगर इसमें डिवाइड कराएंगे तो आपका कितना आएगा, 15 दूनी 30 और आपका इधर 15 चको 60, 24 डिग्री आपकी प्रत्येक कोण आपका जो होगा वो 24 डिग्री का होगा। बात अगर क्लियर हो रही हो तो एक लाइक जरूर करें। सेकंड आपका क्वेश्चन हो गया। थर्ड प्रश्न आपका है, चलिए थर्ड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। थर्ड प्रश्न आपका कहता है, एक सम थर्ड प्रश्न क्या है आपका देख लीजिए आप। एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। आप जानते हैं इसमें हमें भुजाएं निकालनी है, और अगर हमें भुजाएं निकालनी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल 360 डिग्री। भुजाएं निकालनी अपॉन में जितने डिग्री एंगल दे रखा होगा वो आप लिखोगे, डिवाइड करा देंगे इसको। जब डिवाइड कराएंगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, डिवाइड कराइए, 24 1 24। फिर इसमें आप जब डिवाइड कराएंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, कितने बार आएगा, 24 5 जाएगा आपका। ये आपकी 15 भुजाएं इसमें आपकी आंसर में आएंगी। इसको ऐसे आपको निकालना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक समबाहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, जब 65 डिग्री है तो आपको पता है कि समबाहुभुज में आपकी भुजाएं कैसे होंगी। समबाहुभुज का
आपका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा। जब भुजाओं की आपके दे रखा है अंतःकोण 165 डिग्री, तो आपकी भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी, भुजाओं की संख्या आप क्या आ जाएगी, भुजाओं की संख्या क्या आएगी आपकी 24 डिग्री। कितना आ जाएगा 24 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं समबाहुभुज में सभी भुजाएं आपके समान होती हैं। तो आपके जब सभी भुजाएं समान होती हैं, उनके अंतःकोण 165, तो सारे आपके अंतःकोण 165 ही होंगे। उनको आप जोड़ोगे और डिवाइड कराओगे तो आपका 24 डिग्री ही निकलेगा। बात क्लियर हुई होगी आपको। चलिए अपने बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5th नंबर प्रश्न है हमारा, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। चलिए देखते हैं, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितने डिग्री हो, 22 डिग्री हो। तो इसमें आप बोल सकते हैं नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि 360 डिग्री को 22 विभाजित नहीं करता है। नहीं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 360 डिग्री को 22 विभाजित नहीं करता है, नहीं करता है। फिर 5th का बी है आपका, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। नहीं, क्योंकि प्रत्येक बहिष्कोण 180 डिग्री में अगर माइनस करेंगे 22 डिग्री को, तो आपका 158 डिग्री का होगा, जो 360 डिग्री से विभाजित नहीं होता है। लिख देंगे नहीं, क्योंकि प्रत्येक बहिष्कोण 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री करेंगे तो क्या आएगा 158 डिग्री है, जो 360 डिग्री को विभाजित नहीं करता है, नहीं करता है। हमारा लास्ट प्रश्न क्या है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों। देखिए 6th का आंसर लिख रहे हैं हम। 6th में क्या प्रश्न पूछा गया था कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। तो क्योंकि समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं का एक समबाहुभुज है, इसलिए इसके प्रत्येक अंतःकोण की न्यूनतम माप 60 डिग्री होती है। लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज क्योंकि समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं का एक बहुभुज है, इसलिए इसके प्रत्येक अंतःकोण की न्यूनतम माप 60 डिग्री है। अब बात करते हैं अपने पी वाले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्या कहा गया हमसे, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो इसमें क्या आंसर लिखेंगे हम, आप ए से देख सकते हैं कि सबसे बड़ा बहिष्कोण 120 डिग्री है, 120 डिग्री होगा।
ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं, और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग को जो डाउट हो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी बच्चों। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपनी एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करते रहिए। जहाँ भी आपको डाउट आता है वहाँ आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, जहाँ भी आपको चीज़ें नहीं क्लियर हो रही वहाँ आप बार बार पूछेंगे चीज़ों को, और आपको जो भी